मैं लिटरेचर बिना पढ़े पोएट हूँ, वैसे ही बिना फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में गए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए मुझे फिल्म मेकर बनना पड़ा। We've all heard of the accidental prime minister, but have you ever heard about an accidental filmmaker? Today we're going to talk to an IRS officer जिनकी लाइफ का पहला मोटिव कभी फिल्म मेकिंग में आना था ही नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन आईआरएस ऑफिसर को खुद फिल्म मेकिंग में आना पड़ा और उनकी मूवीज इतनी पॉपुलर हो गई कि आज की डेट में वो अलग अलग देशों के आर्काइवल लाइब्रेरीज में रखी हुई है। चलिए इसे जानने के लिए, और ना सिर्फ ये, ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग केसेस जानने के लिए हम मिलते हैं आईआरएस ऑफिसर संगीता गुप्ता से। मैम, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने आपके बारे में सुना था वो ये था दैट यू बिकेम अ फिल्म मेकर बाय एक्सीडेंट। हाउ? इसे गलती से कैसे? गलती से इसलिए क्योंकि मैं लिटरेचर बिना पढ़े पोएट हूँ, वैसे ही बिना फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में गए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए मुझे फिल्म मेकर बनना पड़ा। वो इसलिए बनना पड़ा क्योंकि हमारे इंग्लिश पोएट केशव मलिक, वो आर्ट क्रिटिक भी थे और उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा था। उनके साथ मेरा मतलब वेवलेंथ इतना मिलता था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट में अगर इतना सीरियस काम, मतलब सीरियस से मतलब गंभीर बात नहीं है, गहरी बात है, गहरे गहरे तरीके से, गहरे तौर पर अगर एक अमूर्त चित्रकार बन पाई हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उनकी पोइट्री बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थी, मेरी पोइट्री में भी काफी एब्स्ट्रैक्शन आता है। मैं सीधे कभी मतलब आसमान से भी बात कर रही हूँ, इस तरह की चीजें हैं मेरे में भी। तो हम दोनों में बहुत ज्यादा एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी। क्रेडिट मुझे नहीं जाता, केशव को जाता है। क्योंकि वो मेरे से 40 साल बड़े थे, पूरा मतलब आर्ट वर्ल्ड उनका मुरीद है। मैं भी थी, पर जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैं उनकी मुरीद नहीं थी, क्योंकि मैं कलकत्ता से ट्रांसफर होकर दिल्ली आई थी और मुझे कुछ ही महीने हुए थे, मेरी एग्जीबिशन थी। तो आईफेक्स एक यहाँ पे है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, रफी मार्ग पे, वहाँ शो था। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, जो उनके चेयरपर्सन थे मनोहर कौल, उन्हीं को थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि कई बार एग्जीबिशन की बुकिंग वगैरह के लिए मैं वहाँ गई थी। मैंने कौन इसको इनॉग्रेट करेगा, मेरी थोड़ी हेल्प करिए, इसको क्यूरेट भी करना है। तो बोले यार केशव से करवा लो। तो हमने कहा केशव कौन? तो बोले अरे तुम केशव मलिक के बारे में नहीं जानती हो? तो हमने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं जानते। बोले अभी वो यहीं पर है, आर्ट गैलरी जो सामने वाली है उसमें किसी एग्जीबिशन में होंगे, तो जाओ उनसे बोलो। तो हमने कहा मैं उनको पहचानूंगी कैसे, मैं उनको जानती नहीं हूँ, और वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? तो बोले वो जल्दी से किसी को ना नहीं कहते और तुम्हें नहीं बोलेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, तुम जाके बोलो। मैंने कहा मैं उनको कैसे पहचानूं? जगह जो सबसे लंबा और खूबसूरत आदमी होगा, जो एक ग्रीक गॉड की तरह दिख रहा होगा, जिसके लंबे लंबे बाल होंगे और एक झोला लटकाया हुआ, ऐसे ही बहुत ऑर्डिनरी कपड़ों में खड़ा होगा, एक ट्राउजर पहना होगा, एक लंबा कुर्ता और झोला लेके सबसे अलग दिख जाएगा, वही इंसान केशव मलिक है। बस मैंने भी ताव देखा था, न ताव चले गए गैलरी में और खूब सामने ही खड़े थे। एक मिनट के लिए मैंने सोचा ये आदमी है, तो इतना बहुत हाइट उनकी बहुत ज्यादा थी, 6.5 फीट से ज्यादा होगी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा केशव, दिस इज संगीता, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट माय एग्जीबिशन एंड आई वांट यू टू इनॉग्रेट प्लीज। तो वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि there's too much of noise in the gallery, some 100 people were there, so he said let's go out and talk. तो हम बाहर आए, वहाँ पे एक सीढ़ियाँ थी, उसी सीढ़ियों पे खड़े खड़े I and Keshav, we started to, I'm a talkative person, so we started talking and we talked about poetry, art, everything, and I was equally participative. Yeah. And we talked for more than 45 minutes. At the end of that, he just laughed. He said, okay, I'll also help you to curate the show and also inaugurate the exhibition. So that was our first conversation. Keshav was very amused कि इतना young, I was in my 30s, and इतना carefree है, कुछ भी उसको मेरे personality का कुछ उसको दबाव नहीं है, pressure नहीं है उसके ऊपर. And since then, till his death, I was very close to him. I saw that nobody has documented anything about him. जो बोलते थे वो एक आर्टिस्ट का सुनना बहुत जरूरी था. It was very important for me and as well as for all young artists to know that. Yeah. So I decided to produce a film on him. Okay. I said nothing has been documented by Sahitya Academy. He was the editor of Indian Literature magazine. He was the
personal assistant of जो Pandit Jawaharlal Nehru, that family is very well known. Yeah. Keshav himself is a legend. His Yeah. mother, his brothers, his sisters, Kapila Vasan, they are a unique family. Yeah. And nothing has been done. Hmm. So as a, because I thought that there must be somebody who must do all this, documentation. And as nobody was doing it, I decided to produce. Then I talked to a director. The person is no more now, but at that point of time, he was a director in Doordarshan. So he was also very aesthetically very, enlightened person. I said, I want to produce a film and I want you to help me to shoot the film. He said, you just try and collect inputs about him. मैंने कहा ओके आई विल डू दैट, जबकि फोटोग्राफ्स ले लो उनके बचपन से लेके टिल लेट, एंड जितना आप कुछ कर सकते हो थोड़ा डू द होमवर्क, डू द ग्राउंड वर्क फॉर द फिल्म. देन आई वेंट टू हिम, आई सेड कि बहुत सारे आई हैव कलेक्टेड इनपुट्स, फिर इस चीज़ के जब तुमने सारा काम किया है तो इसका वो लिख लो, थोड़ा स्क्रिप्टिंग कर लो, डॉक्यूमेंट्री कैसे, हाउ विल यू स्ट्रक्चर योर फिल्म. Being a writer, I said, okay, I'll do that. I did that also. Then I again asked him. He said, अरे कर लेंगे यार, 2 दिन का तो शूट होता है, हो जाएगा. But I got very worried because Keshav was touching 90. And I thought कि we may miss the opportunity. We are not sure about our life. And for Keshav, though he was hale and hearty, but I thought that it's the right time to finish this job. But he was not doing. I was very annoyed. I used to come home and tell my son, देखो वो नहीं कर रहा है, he is not doing this, and we are running out of time and all that. So he was aware that I am very keen to make the film, but I am not able to. So one day while he just finished his CA and he had a gap to join. So he had to undergo for an on-job some internship kind of a thing before he was to take his employment. Okay. So I said, let's spend some time. I'm going to Kirananda Museum. Some artists have made small films. We'll see that, have coffee, या मस्ती करते हैं, चलो मेरे साथ. So he went with me. He also saw the films and then he just remarked, if they can make films, why you are not doing your film yourself? You can direct it and you can make it. I said, come on, I am not a trained filmmaker. I don't know the technical know-how. He said, your photography is par excellence. You have written the script. You have done almost everything except for shooting. खुद कर लो. You have the best cameras. So I said, Keshav will not agree with इतने बड़े आदमी के ऊपर मैं बिना किसी experience के how will I make a film? He said, why don't you ask him? So my son was instrumental. He forced me कि पूछ तो लो. Then I went to Keshav. I said, चाय पी. फिर हमने कहा कि Tanu, my son's name, pet name is Tanu. His name is Tanu. Tanu is saying कि if that man is not shooting, why don't you do it? So Keshav just smiled. He didn't say anything. फिर हम और दुनिया की दूसरी बातें करते रहे. So every time when I used to come back home, so he used to come to drop me to the car. So नीचे आते थे ऊपर से. So he came. I said, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो it means he doesn't want me to shoot the film. So I came, I was almost going to sit in the car. He said, Sangeeta, when do you want to start the shooting? I jumped. I said, oh my God. I said, are you serious? Can I shoot the film? He said, of course, let's do it. If Sharad is not doing it, so why don't you try it? So I came home and I was very thrilled. हमने कहा कि because Saturdays and Sundays were free for me, I said, I'll bring my Sony Handycam and let me do that. So this is how we shot the film. Then again, I didn't have the confidence and I didn't know how to edit my film. So again, I went to that friend of ours. He said, ये तो मुझे वो दे दो, फुटेज दे दो. मैंने सीडी पे डाल के उस समय होता था तो दे दिया. He said, ये 4-5 घंटे की तुमने फुटेज ली है, इससे कोई फिल्म बन सकती है? I called, मेरे को रात भर नींद नहीं है. मैं रात को 12 बजे मैंने अपने एक आर्टिस्ट फ्रेंड को फोन किया. बोली तुम्हें क्या हुआ, तबीयत खराब? होने का नहीं. बोली कि 12 बजे फोन कर रही हो. I said, तुम्हारे पर एक फिल्म बनी थी, उसको एडिट किसने किया था? तो बोली ये सुबह भी तो पूछ सकती थी. हमने कहा मैं सो नहीं पा रही, मेरे को बहुत टेंशन हो, तुम बताओ उसका फोन नंबर दो मुझे, अभी दो. She gave and I said कि call him tomorrow morning and tell that man that I would like to meet him. एक reference point डाल दो, फिर मैं उससे बात करूँ. अगले दिन I talked to that person. I said कि मैं आपके पास कब आ सकती हूँ? आज उस दिन by chance Friday था, तो he said 1-2 दिन में तय कर लेंगे. हमने कहा नहीं, अभी तय करो.
I can come on Saturday morning at 10 o'clock. फिर हम अपना सब फुटेज लेके गए, मैंने कहा कि प्लीज सी दिस वेदर वी कैन मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। बोला कितने घंटे की फिल्म बनेगी? हमने कहा बना लेंगे 35-40 मिनट्स या 45 मिनट्स। बोला ऐसे तो आपके फ्रेंड सही कह रहे हैं कि बनाने के मतलब आपने फुटेज बहुत ज्यादा लिया है, इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमने कहा कंटेंट कैसा है? He said the content is all right, not bad. So I said, is it possible, is it doable to edit this film? He said it is, but it will take more time than required. I said time is not a problem. मैं Sunday आप ही के पास बैठूंगी और हम सुबह से लेकर रात तक करके कर देंगे। I want to release this film on his birthday. This is September, right? And I am saying कि 5th November को केशव का बर्थडे, उसी दिन फिल्म रिलीज होगी। I'll do a special function for him. As a gift from myself. इसलिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बट हमने कहा नहीं हम कर लेंगे। In between 12 days I went to South Africa for विश्व हिंदी सम्मेलन, और पर उसके पहले भी काम करते रहे, आके भी किया। And finally we made a film, and it was premiered at ICCR auditorium, 350 people की कैपेसिटी है, सब लोग आ गए क्योंकि केशव के ऊपर फिल्म थी और सबने सोचा। 2 दिन के बाद उसको किरण नादर म्यूजियम ने दिखाया, ऐसे करके वो फिल्म चल पड़ी। तो जब कोई चीज चल पड़ती है, जब when people like something, then what happens is then people, if you have done something and people like it, तो आप भी इंस्पायर्ड हो जाते हो। तो मैं ऐसे फिल्म मेकर बन गई। Absolutely great, and बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इनफैक्ट कहाँ से एक छोटा सा थॉट आया था प्रोड्यूस करने की, सोची थी आपने, अल्टीमेटली and then after that I did not stop there because उस फिल्म में थोड़े बहुत noise, you know, when I was shooting I did not care for the noise, तो noise remove करने से भी थोड़ा बहुत था। subtitles डाले थे तो वो भी थोड़ा fast जा रहा था। all criticism I heard while showing it in 2 places, and then I thought कि this is not the end of the story, I'll make another film. I have made 3 films on Keshav Mallick, and you know, the divine blessing was there. The film, 6 of my first 6 films are in the collection of Library of Congress, Washington. They are kept for their archival value. In my films, the perspective is, the content is more important, in the sense that if an artist is making a film on an art critic, a young poet is making a film on a very senior established poet, so that means that there is some kind of chemistry between the 2 people. Exactly. So that became the talk of the town, and that film was shown in India International Center, Indira Gandhi Culture Center, then Lalit Kala Academy, because they have no documentation on Keshav. So even my stills are used by others to talk about Keshav. So that was because maybe I chose the right subject, because of my closeness. For me, Keshav was my mentor. He was my friend, philosopher, guide. He really shaped me up as an artist, as a poet. He even translated my poems. I did a show where my paintings were there and his poetry was done like this, and we did a joint show together. So that creative togetherness, where I benefited more. I always say that I benefited more from his experience, his knowledge, his maturity. Right. And of course, it was such a beautiful experience, I'm sure, not just for you, but also for him and for, you know, all your friends who got to experience that first movie that came out of you. So, like, before this, you were an artist, you were a poet already. Now you got into filmmaking. So, जब आपने filmmaking का ये journey शुरू किया, कुछ ऐसा एलिमेंट था जो आपको बहुत सरप्राइज किया अबाउट फिल्म मेकिंग, जो बहुत डिफरेंट रहा फ्रॉम यू नो योर अदर एस्पेक्ट्स? Yes, in a painting, once you have done it, especially watercolor or acrylic or something like that, if it is not oil, you have done with ink or something like that, there's no way you can edit it. Of course, yes. In the film, you know, you can edit your film 100 times. Every time somebody criticizes, then I come back and see the film and say, बात में दम है, चलो इसको ऐसे भी edit किया जा सकता है. So you should be open to criticism. And your well-wishers are those people who are your best critics. My son is my one of the critics. He would outrightly say कि ये तुम्हारा ऐसे ठीक हुआ नहीं है. He had the privilege of meeting Keshav and people like him at home. I used to say, बहुत रात हो गई, तुम जाओ सो, तुम्हें कल स्कूल जाना.
और वो बैठा रहता था मेरे बगल में, तो सुनता रहता था क्या बोल रहे हैं केशव. So his upbringing was also very different. So he understands art. He's also a very well-read person. So sometimes we get very upset about with criticism. But if it is a constructive suggestion, a critical suggestion, that's the way you learn it. So every film was a learning experience for me. Today I go to different organizations and speak about filmmaking. Only recently, 3 days back, I was in Jaipur addressing a group of students, and I had made about my painting a film that was shown, and we discussed that. So it is not important that it is good if you go to an institution or a college and learn things. It is easier because आपको रेडीमेड बना के स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे से ऐसे होगा, कैमरा यहाँ रखा जाएगा, लाइट इस डायरेक्शन से आनी चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड ये. बट इफ यू आर डूइंग इट ऑन योर बाय योरसेल्फ, it takes a little more time, but you also have the advantage of on-job training. You train yourself, you teach yourself, and that also is a way of learning. Right, absolutely. And आपने अभी तक इतनी सारी फिल्म्स बनाई हैं. Of course, केशव मालिक साहब जब जितनी आपने मूवीज बनाई है वो आपके दिल के बहुत करीब है. उनके अलावा आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है और वो क्या स्टोरी बताती है? After doing those 3 films on Keshav, my next film was about. Then I like to travel. Yeah. अब जब once I decided that अरे फिल्म ठीक बन रही है तो मैं और भी कुछ काम कर सकती हूँ. So I always carry my camera and equipment. Then I always think किसी चीज को और दूसरे तरीके से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. So my book, which again was my first book in English, Weaves of Time, that was in 2013 itself. 12 we released the films on Keshav, and then I did a film Weaves of Time only. Okay. It's about my poetry. We chose some 7-8 poems, maybe 9, and then in those poems we decided to add visuals and make films. I said on a book launch, instead of I reading the poetry, we'll show us a documentary kind of a thing that is about 13 minutes. So that was another film which also was very, very appreciated by people, and Library of Congress also has that. My first film was also kept in archives in New Zealand for students to understand how to have a different perspective. आप लकीर को ऐसे भी देख सकते हो, किसी और एंगल से भी देख सकते हो. तो उन्होंने कहा कि for that point of, for that we want our students to see your film. So maybe because I was an artist, a poet, and a bureaucrat, so my life experiences are very different, and my way of presenting things are different. So maybe that was the reason that I got early success. Right. And we just talked about your favorite film. My favorite film would be my, when I'm working on a project, I consider that this is the film, इसी के purpose. I made a film on Greece. I was in Greece for 1 month for my exhibition. Then I decided that, Greece, as a child, I always wanted to go to Greece. There are only 3 civilizations which are the most important ones. The Indian civilization, the Egypt, and the Greek civilization. Yeah. So I have been to all these countries. So I said कि मैं old Greece के continuity में क्या चल रहा है. Now the new Greece, the contemporary Greece is very different. People don't even want to work, or कैसे भी उनको यूरोपियन यूनियन से जो पैसे मिल रहे हैं खा पी के उड़ा रहे हैं. एक सिगरेट खत्म होता है तो उसको फेंक के दूसरा जला लेते हैं. ऐसे कि तुम लोग तो हम लोगों को पैसे स्मोकर बना रहे हो. So they are happy go lucky. But ये चीज, उनका एस्थेटिक्स, उनका आर्ट, उनका कल्चर, उनकी पोइट्री, ये सब बहुत इवॉल्व सोसाइटी है इन दैट मैटर. नॉट इन द सेंस ऑफ की बिजनेस, बट इन अदर एस्पेक्ट्स दे आर वेरी गुड. सो आई मेड अ फिल्म. इट्स a 1 hour ड्यूरेशन फिल्म. इट्स कॉल्ड ग्रीस द कॉन्टिनम ऑफ कॉन्शियसनेस. Okay. It's a very abstract kind of a film. 1 Yeah. घंटे तक मैं उसमें कुछ चीजें मैं दिखा रही हूँ. And I did some interviews of my friends. Okay. In their studios, what they have to say about the contemporary art in Greece now. So ancient civilization, Athens में shoot किया ऐसे करके, और ये सब भी किया. So that kind of film. Every film is a challenge actually. And while you are working on that, you should be in love with that what you are doing. Right. True. Absolutely. And is there a
particularly favorite moment of yours जब आप फिल्म शूट कर रहे थे, नॉट जस्ट इस फिल्म में, किसी भी फिल्म में जो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा? हाँ, बहुत झूठ बोलना पड़ता था। उसमें क्या हुआ कि केशव वाज ऑलरेडी 90 एंड आई वांटेड हिम टू गो टू यमुना बाजार, वो वहां बैठ के पोइट्री वगैरह लिखते, तो मैंने कहा चल के वहां शूट करते हैं। देन हिज वाइफ सेड दैट ही इज नॉट कीपिंग सो वेल संगीता, एंड प्लीज मेक श्योर दैट ही हैज हिज लंच इन टाइम एंड ऑल दैट। व्हाइल वी वर शूटिंग एंड हमारा इतना प्रॉब्लम्स उसमें आ रहा था, देन बाय द टाइम वी डिसाइडेड कि अरे बहुत लेट हो गई, कुछ खाना चाहिए, ऑलरेडी 5 o'clock हो गया था। सो आई सेड केशव चलिए मंडी हाउस में गए और शिदरनी के कैंटीन में बैठ के वी स्टार्टेड हैविंग लंच, पराठा और कबाब खाने लगे। तो मैंने कहा केशव आप घर जाके ये मत बताइएगा कि मैंने आपको 5 बजे लंच करा, क्योंकि उषा जी को जैसे पता चलेगा कि मैंने 5 बजे तक आपको कुछ भी खाने के लिए ही नहीं दिया है तो शी वुड बी वेरी एंग्री, और अभी और हमें एक दिन शूट करना है तो वहां से परमिशन नहीं मिलेगी। तो बोले डू यू वांट मी टू स्पीक? आई सेड ऑफ कोर्स। ही सेड ठीक है। तो इस तरह के झूठ हम दोनों ने आके बोले हाँ हमने लंच ठीक 1 बजे कर लिया था, फिर हमने 5 बजे चाय पी ली थी, सब कुछ ऐसा हुआ था। तो झूठ झूठ भी बोला है। तो दीज आर इंसिडेंट्स वेयर केशव कोऑपरेटेड, इससे कि हाँ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे। स्वीट। एंड लाइक अभी फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर, इज देयर एनी अपकमिंग पोएट प्रोजेक्ट, एग्जीबिशन, एनीथिंग एल्स? In fact, I'm still working on a film. The first footage and the first draft of the film is ready. Okay. उसको re-edit करना पड़ेगा। I am making a film on Mridula Garg, most acclaimed Hindi writer who is alive. Yeah. She is also 86 now. And the same logic, I am very close to her. We are very close friends. I find her as a very strong personality who can speak against the establishment. A writer, a poet, a filmmaker should protest. She's a writer of protest. So 10 साल पहले मैंने उनसे कहा था कि I would make a film someday. Then she saw the film that I have made a film on Keshwa. Then I had made an abstract poetry film. It's called Sagar, about my poetry on sea. So she said, nobody would work on me because I'm quite anti-establishment. Why don't you make a film on me? So she's a very close friend. So I had committed 10 years back. But somehow I got transferred to Jammu and Kashmir. I went to different places. And I was also very preoccupied. So this month, in April, I decided 1st April onwards, all my commitments which are still pending, मैं उसको fulfill करूँगी. I would finish my memoir. I was writing about my life. So ये भी 7 साल से चल रहा था, उसमें पूरा ही नहीं कर पा रहे थे. So I have I've put things, कोई नया काम नहीं करना, पहले ये 2 काम करने हैं. वो दोनों काम अभी भी मेरे कंट्रोल में फुल्ली नहीं आए, but I'm still doing it. Mridula Garg's film is complete. Shoot शायद हमें कुछ चीजें अगर लगेगा कि ठीक से शूट नहीं हुआ तो I would reshoot. But that film, first draft was 1 hour 40 minutes. And इतनी मेहनत करनी पड़ी because I didn't want to say कि मृदुला गर्ग का जन्म यहाँ हुआ, ऐसे करके मेरा फॉर्मेट नहीं है. I start from anywhere and I end anywhere. आपको फिल्म देख के पता चल जाएगा कि yes, she is a writer. She is a writer of protest. उन्होंने, she is one writer who had to go to jail for her writings. She was so bold. So, and that also some 30 years back. So that kind of people, I am fascinated by the courage and conviction of such people. True. So I choose to make a film which really, touches the core of my heart. Otherwise, I'm not interested. I have done films on, I was in Greece and Jordan. I've done 13 films on Jordan altogether. Jordan and Egypt. Egypt and Luxor. These are the places where, you can go crazy. And I wanted to show it. We have all only heard about Cleopatra. Not heard about Hatshepsut. She was another queen. Nobody talks about her because there was a film on Cleopatra. So the film world has made her famous. A more powerful woman character was also there. So my subject matter can be anything. Either it can be from culture. I made film on Ujjain Mahakumbh. Then I made a film on Prayag. That also is about Mahakumbh. I was staying there. वहाँ गाड़ी ले नहीं जाने देते थे. Then also I said, I took another friend and a cameraman. I said कि because there will be few lakhs people on Purnima and I want to shoot there, तो मुझे तो धक्का ही में गिरा देंगे. So पूरी टीम को लेके गए and हमने एक Swiss cottage
हमारे डिपार्टमेंट की हेल्प से मुझे मिल गया था, तो हम लोग उसी में रहते थे और 1-2 रिक्शा करते थे क्योंकि गाड़ी नहीं चला सकते थे, वे नॉट अलाउड। एक में हमारा सारा इक्विपमेंट रहता था और दूसरे रिक्शे में बैठ के हंसते हंसते जाते थे कि कोई देख लेगा तो बोलेगा अच्छा मैडम एक टूटे हुए रिक्शे में बैठ के जा रही है। फिर रिक्शे वाले से दोस्ती कर ली, मैंने कहा देखो हमें 3-4 दिन यहाँ काम करना है, तो तुम रोज सुबह से शाम तक कोई और सवारी मत लो। बोला उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। हमने कहा जोड़ लो, कितना पैसा होता है मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर तुम किसी और को रिक्शे पे मत बैठाना, क्योंकि एक और अपने फ्रेंड को लाओ। तो 2 रिक्शा हायर हुआ, उस पर पूरी फिल्म शूट हुई। दैट फिल्म वाज शोन ऑन, पहले 2 चैनल्स थे, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी, उस पर दिखाया गया था। उसके बाद हमारी और एक फिल्म है लद्दाख के ऊपर, व्हेन द चाइनीज प्रीमियर केम इन 2015, then it was specially screened. लद्दाख वाली फिल्म कुंफू नन्स के बारे में है। So my subject matter can be anything, but related to literature or maybe culture, Indian culture or world culture for that matter. I never say that I'm an Indian citizen. A poet, a writer is not the property of one particular country. We belong to the world. Yes, absolutely. Very inspiring indeed. And now art, writing, poetry, filmmaking. You are a master of all 4 mediums. So is there any other? I'm not a master. I would say that my area of interest is big, and I like to dabble in things. And I'm a risk taker. I'm not bothered what people will say or अरे मैं करूंगी, मैंने अच्छा लिखा कि नहीं, ये क्रिटिसाइज होगा कि नहीं। करो, क्रिटिसाइज करो, मैं उसमें और ठीक करूंगी। बिल्कुल। बट इन चारों मीडियम्स के अलावा इज देयर एनी अदर आर्ट फॉर्म दैट यूड लाइक टू एक्सप्लोर? Translation also is a translator is not a poet most of the time. A good translator cannot write original poetry or fiction or whatever. They are mostly into translating. That is their core job. But when I take up something, that becomes my core job. Okay, that's great, ma'am. And एक major question जो सबके आई थिंक दिमाग में होगा कि आप इतनी सारी चीजें हैंडल कर रही थी एक साथ, simultaneously how are you handling your job as an IRS officer also? You must Google me as an officer, because I believe that if my passion for my nation is not there, I never considered कि मैं एक civil servant हूँ. I always thought that this is my big opportunity to serve my country wherever I am. I wanted to represent India in other countries. I wanted to become a Indian Foreign Service officer. That was my first choice. And I did not even care to see कि मुझे second choice क्या है. I was so confident कि मुझे मिल ही जाएगा. But at that point of time, only 5-6 people got it. उतना ही vacancy था. So I didn't get it. And I got this. And I did not know debit and credit. When I went to academy for training, मैंने कहा civil services तो मैंने clear कर दिया, ये नहीं clear होगा. 3 departmental exam, इतना debit credit यही नहीं समझ में आया. Then I started from the scratch, and they also teach you well, and the training schedule is for 18 months. My course director, my mentor, एक आपका mentor वहाँ पे होता है. So he said, संगीता तुम हर समय पोइट्री लिख रही हो, टेबल टेनिस में वो खेल रही हो, तुम म्यूजिक सुन रही हो, तुम पढ़ती ही नहीं हो, तुम क्या करोगे? You will not be able to clear these exams. You will be a perpetual probationer. And this he said in front of everybody. So it hit me very badly, and I said, yeah, तो ऐसे बोला. But I said, what makes you think that I will not be able to clear? He said, I was scanning your issuance of books and all, and I saw that you're only reading fiction, novel, poetry. I said, sir, throughout the day from 9 o'clock till 6 o'clock, you are teaching me so much. The subject is alien to me. You don't think that I need to relax? And if I write poetry or I read poetry, how does it affect my performance here in class? And only time will tell. So फिर मेरे बैच में एक सीए था, मैंने कहा राजन तुम प्लीज मुझे डेबिट क्रेडिट ये सब सिखाओ. बोला फिर रोज ढाबे पे चलना पड़ेगा, वहां मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी. मैं कहा हम सब करेंगे मगर तुम सिखा दो. फिर उसने सिखाया, एंड you believe me that I topped my batch. I'm the best probationer in everything, not only in the academic papers. I'm the best probationer of my batch. I got a gold medal for that. Absolutely wonderful, ma'am. Lovely conversation indeed.